आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 10वां दिन। अभी हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन का मूल पाठ श्रवण किया। अभी उसका विवेचन सुनेंगे। उससे पहले हम 9 अध्ययन के नाम दोहराने वाले हैं। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा था चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकामरण, छठा शुल्लक निर्ग्रंथ, सातवां था एलयम, आठवां कापिलियम, नौवा नमी प्रव्रजा। आज है 10वां अध्ययन जिसका नाम है द्रुम पत्रक। द्रुम पत्रक बोलिए। इसका मीनिंग हम समझेंगे, फिर अपने नाम अच्छे से याद रह जाएगा। द्रुम कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को। द्रुम यानी वृक्ष, पत्रक यानी पत्ता। क्या हुआ फिर अध्ययन का नाम? पेड़ का पत्ता। आप कहेंगे ऐसा क्या नाम हुआ? ऐसे ऐसे अध्ययन इस उत्तराध्ययन सूत्र में है, इसीलिए इसका नाम ही उत्तर अध्ययन है। एक अध्ययन के बाद आने वाला दूसरा अध्ययन उससे भी बेस्ट है, उससे भी अच्छा है, ऐसा हमें महसूस कराने वाला ये उत्तराध्ययन सूत्र है। वृक्ष का पत्ता ये भगवान ने प्रतीक बनाया। ये अध्ययन भी धर्म कथानुयोग की शैली से प्रारंभ किया गया, मगर हर अध्ययन का अंत द्रव्यानुयोग में ले जाया गया। पेड़ का पत्ता कितनी बार देखते हैं, मगर कभी चिंतन घटित नहीं होता कि वो पत्ता भी क्या चीज है, और उस पेड़ के पत्ते को देख करके आना कहाँ की तरफ है। यानी भगवान ने एक साधारण सा प्रतीक लेकर के असाधारण बात बताई है। साधारण का मतलब क्या होता है? सामान्य। साधारण यानी सामान्य। सामान्य बात है, पेड़ का पत्ता कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। मगर सामान्य बात से विशेष यानी असाधारण बात बताई। कौन सी असाधारण बात बताई, उसे हम समझने वाले हैं कि पेड़ के पत्ते की जैसे अवस्थाएं होती है, एकदम से तो पेड़ नहीं बन जाता बीज से, उस पत्ते की भी अवस्थाएं हैं। वो पत्ते की अवस्था ही बीज से लेकर के वृक्ष तक की यात्रा कैसे संपन्न कराती है, वो जानने के बाद आना कहाँ पर है? अपनी तरफ। तो भगवान ने पेड़ के पत्ते का प्रतीक लेकर के आत्म प्रतीति तक की बातें इसके अंदर बता दी हैं कि जीवन भी पेड़ के पत्ते की तरह है। जीवन की अवस्थाएं पेड़ के पत्ते की तरह हैं। जीवन एक वृक्ष है तो ये पेड़ के पत्ते की तरह इसकी भी अवस्थाएं हैं। तो पेड़ का पत्ता देखा, फिर जीवन की तरफ आए, फिर जीवन में भी नहीं अटकना, फिर कहाँ आने वाले हैं? जीव की तरफ, अपनी तरफ। यानी भगवान का हर संदेश अपनी तरफ लाने वाला। तू तेरी ओर जा, तू अपने को जान, तू अपने को पहचान, यही उसका सार है। और इस अध्ययन का केंद्रीय विषय बताया गया, मुख्य विषय बताया गया कि ये जीवन जो है वो क्षणिक है, अनित्य है, पेड़ के पत्ते की तरह क्षणिक है। तो करना क्या है? दोनों बातें इसमें एक साथ।
करना क्या है? जीवन यदि अनित्य है तो जीवन में नित्य की खोज कैसे की जा सकती है? जीवन सारा क्या है? अनित्य है। जीवन सारा अनित्य है, मगर जिसका ये जीवन है वो तो क्या है? जीव नित्य है। जीवन क्षणभंगुर है, जीव अमर है। जीवन क्षणिक है, जीव शाश्वत है। ऐसा ये संदेश भगवान ने कहा। एक पल यानी एक समय के लिए भी इसे नहीं भूलना। किसे नहीं भूलना? पेड़ के पत्ते को नहीं। किसको नहीं भूलना? जीव को नहीं भूलना। जीवन के रहते हुए इस जीव को एक समय मात्र भी नहीं भूलना, ये संदेश इसमें दिया। यानी दो बातें बताई गई। एक बात तो प्रतीकात्मक है, साधारण उदाहरण दे करके, प्रतीक बता करके असाधारण की तरफ आने की बात कही। और दूसरी बात, करना क्या है? जब जीवन अनित्य है, क्षणभंगुर है, तो जो जीवन में नित्य ऐसा है, अमर तत्व ऐसा है, उसको एक समय के लिए भी क्या मत करो, भूलो मत। ऐसी बात भगवान ने इस अध्ययन में कितनी बार दोहराई है? 36 बार। एक बात को दूसरी बार भी कोई दोहरा दे, घर में आप देखो कोई बड़े लोग आपको एक बात दोबारा दोहरा देते, तिबारा बोल देते हैं, अंदर में हमें क्या लगता है? अरे क्या टक टक करते हो, बार बार उसी बात को क्यों बोलते? एक बार बोल दिया हमें समझ आ गया, एक बार हमने सुन लिया हमें पता लग गया, मगर बड़े लोग उस बात को जोर देने के लिए क्या करते हैं? बारंबार बोलते हैं, मगर हमें अच्छा लगता नहीं है। यदि कोई गुरु भी एक ही प्रवचन को आज जो सुनाया वही कल सुनाए, वही परसों सुनाए, वही 5 महीने सुनाए, क्या लगेगा? बोरिंग लगेगी ना। यानी ये दोहराना किसे पसंद नहीं आता? मन को पसंद नहीं। मन को क्या चाहिए? हरदम नया नया चाहिए, नहीं तो मन को बोरिंग लगती है, मन को टक टक सी लगती है। मगर भगवान ने स्वयं इस बात को एक ही अध्ययन में और एक को ही संबोधन देते हुए, किसको संबोधित किया है? किसी अज्ञानी को नहीं किया, किसी चलते फिरते आत्माओं को नहीं किया, किसी ऐसी तिर्यंच पंचेंद्रिय आत्मा को या देव की आत्मा को नहीं किया। किसको किया? मनुष्य में भी किसे किया? अपने शिष्य में भी किसे किया? जो प्रमुख शिष्य हैं, गणधर है, उनके नाम से हैं। सुना ना अपने अध्ययन में क्या शब्द थे? समयम गोयम माँ पमाये। हर गाथा के एंड में क्या आ रहा था? समयम गोयम माँ पमाये। यानी संबोधन एक को है, मगर उद्बोधन किसके लिए है? सबके लिए है। संबोधन चाहे गौतम स्वामी का लिया गया, नाम गौतम स्वामी का दिखाई दे रहा है, मगर शिक्षा सूत्र किसके लिए है? सबके लिए है कि ये जीवन को जानो, ये जीवन वृक्ष के पत्ते की तरह अनित्य है, और ये जानो कि इस जीवन के रहते हुए एक समय का भी प्रमाद न किया जाए। समय यानी सेकंड नहीं है, समय यानी क्या है? समय यानी काल का अविभाज्य अंग बताया। अविभाज्य यानी जिसका कोई भी क्या नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता, ऐसा काल का अंश। ऐसा काल का अंश जिसका विभाजन हो नहीं सकता, ऐसा कितना छोटा होगा? कितना छोटा, जिसके लिए आपको पता है आँख की पलक झपकने में संख्यात नहीं कितने समय निकल जाते, असंख्यात समय निकल जाती हो। ऐसा ये एक समय के लिए भी भगवान ने कहा प्रमाद मत करना। प्रमाद यानी आलस और प्रमाद में बहुत अंतर है। भगवान को आलस बोलना होता तो आलस शब्द भी ले सकते, मगर हमने प्रमाद और आलस को एक कर दिया। भगवान ने प्रमाद और आलस को अलग अलग बताया। प्रमाद करना यानी आलस करना नहीं है। अभी जो लोग प्रवचन में नहीं आए और जो लोग घर का भी कोई काम नहीं कर रहे, जो लोग बाहर घूमने भी नहीं गए, मगर अपने घर में ही या तो सो रहे हैं या फिर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो सब लोग कैसे हैं?
वो प्रमादी नहीं है, वो आलसी है। वो आलसी है। आलसी का मतलब जो कुछ भी काम करने का जिसका मन नहीं करता। ये नहीं कि स्थानक में आने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं। फिर वो मार्केट में भी नहीं जाता, फिर वो पिक्चर भी देखने भी नहीं जाता, फिर वो सैर करने भी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। उसका नाम क्या है? आलसी। उसे कहते हैं आलसी। प्रमादी कौन है? प्रमाद का मतलब जिसको पता है भगवान की वाणी यानी भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव चल रहा है, जिसे पता है कि मैं जा सकता हूँ, जिसके पास समय है, जिसके पास जाने की सूचना भी है, उसे पता है ये अवसर मेरे जीवन में आया, मगर वो सैर करने चले गए, घूमने चले गए, एक्सरसाइज कर रहे इस समय अपने घर के अंदर, और कुछ कार्य कर रहे अपने घर के अंदर, सोए हुए नहीं है। सोए हुए नहीं है। संसार के कामों में लगना और धर्म के कार्य को टालना, उसका नाम क्या है? प्रमाद। कुछ भी कार्य नहीं करना, न संसार का करना न धर्म का करना, वो कौन है? आलसी। आलसी व्यक्ति तो फिर जाग जाएगा, मगर प्रमादी व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल है। जो ये कहेगा नहीं हमारी तो पहले से टिकट थी, पहले से हमारा ये प्रोग्राम था, पहले से हमने ये कर रखा था, वे आलसी नहीं है। उन्हें रस है संसार के कामों में, मगर धर्म के काम में रस नहीं होना, रुचि नहीं होना, निरंतरता नहीं होना, कभी आना कभी नहीं आना, उसका नाम रुचि नहीं है। उसका नाम तो आपकी सुविधा है कि जिस दिन आज घर में टाइम है आज चले जाते हैं, आज बहुत काम है आज नहीं जाएंगे, आज मेहमान आए हैं आज कहीं जाना है और कहीं जाना है नहीं जाएंगे, उसका नाम क्या है? प्रमाद है। यानी भगवान ने कहा आलसी लोग तो फिर भी जाग जाते हैं, प्रेरणा से सुधर जाते हैं, मगर प्रमादी को तो प्रेरणा भी, अब मैं नहीं बोलूंगी। यानी ये इसका नाम प्रमाद है। जहाँ धर्म को प्रायोरिटी नहीं मिलती, धर्म क्रियाओं को प्रायोरिटी नहीं मिलती, जहाँ आत्महित के लिए हम तैयार नहीं रहते, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रमाद है। इसलिए भगवान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक ही अध्ययन में 36 बार दोहराया गया हो। कितना जोर डाला इस चीज पे। दोहराने का मतलब बोरिंग नहीं है। दोहराना स्वाध्याय है ना? स्वाध्याय। अब तो आपको इस स्वाध्याय का नाम भी पता है। कौन सा स्वाध्याय? परावर्तना। परावर्तना नहीं करेंगे तो दूसरी परावर्तना करना शुरू करेंगे, यही परावर्तना करते रहेंगे तो दूसरे विकल्प आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। तो भगवान ने वो बात करी कि पेड़ का पत्ता, वहां से शुरू किया। पहले उसे हम समझ लेते हैं, ये पेड़ के पत्ते से भगवान का क्या अभिप्राय है, क्या जीवन की अवस्थाएं अलग अलग बताना चाहते हैं। अवस्था अलग है या अवस्थावान अलग है? अवस्था बदलती है कि अवस्थावान बदलता है? कौन नित्य है कौन अनित्य है? ये गहरी बात समझाने के लिए भगवान ने पेड़ का पत्ता, अपने पेड़ का पत्ता कैसा देखा है? हरा देखा होगा, पीला भी देखा होगा, सूखा भी देखा होगा। 3 अवस्थाएं तो आपने देखी। यहाँ भगवान ने 5 अवस्था बताई है। पेड़ के पत्ते की 5 अवस्था बताई है। जैसे ही बीज से वो पत्ता उगता है, अंकुरित होता है, जैसे ही अंकुरित होता है पत्ता, कभी आपने देखा हो उसका कलर हरा नहीं होता। कैसा? हाँ, लालिमा लिए हुए, और इतना कोमल होता है, इतना सुकुमाल होता है कि उसे देखते ही बनता है। स्पर्श भी उसका बहुत कोमल है, जिसको बताया गया कोम्पल। क्या कहते हैं? कोम्पल। यानी पेड़ के पत्ते की पहली अवस्था का नाम क्या दिया? कोम्पल। जहाँ उसकी मुलायमता है, कोमलता है, लालिमा लिए हुए हैं, स्पर्श से बड़ा नरम है। और फिर दूसरी अवस्था में वो पेड़ का पत्ता आता है, जहाँ वो अभी पूरा हरा नहीं हुआ, पूरा लालिमा वाला भी नहीं है, ज़्यादा हरा है, थोड़ी सी लालिमा है, मगर सुकुमाल है। उसका नाम है किसलय अवस्था। पहली कोम्पल अवस्था, दूसरी है किसलय। किसलय का मतलब उस कोम्पल से थोड़ा क्या हो गया? बड़ा हो गया, मगर कोमलता उसकी क्या है? वैसी ही है। हरापन भी आया, मगर हरापन भी ऐसा डेलिकेट जैसा दिखता है। तीसरी अवस्था है पत्ते की।
आप साथ साथ जीवन की भी लगाते जाना। तीसरी अवस्था है पत्ते की, जहाँ पूरा हरा हो गया है और थोड़ी कठोरता आई है अब उसमें। जो स्पर्श पहले मुलायम था, सुकुमार था, अब वो वैसा नहीं रहा, थोड़ा कठोर हो गया है, यानी हरा हो गया, कठोर हो गया। और वही पीला पत्ता धीरे धीरे अब क्या हो गया, हरा पत्ता क्या हो गया, पीला हो गया। हरा पत्ता धीरे धीरे क्या हो गया, पीला हो गया। उसकी भी अवस्था आप देखते एकदम से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पीला दिखता है, कम हरा दिखता है, फिर हरा दिखना बंद हो जाता है, फिर क्या है, पीला पत्ता। और वही पीला पत्ता चौथी अवस्था हो गई। पहला कोम्पल, दूसरा किसलय, तीसरा हरा पत्ता, चौथा पीला पत्ता। और वो पीला पत्ता भी धीरे धीरे इतना सूख जाता है, उसका नाम क्या है, सूखा पत्ता। और फिर हवा का एक झोंका आया और पत्ता गिर गया। ये पत्ते की कितनी अवस्था हो गई, 5 अवस्था। अब ऐसी 5 अवस्था जीवन की, वो तो आपने समझ ही ली। पहली कोम्पल की अवस्था, जैसे बच्चा जन्म लेता है वो कोम्पल वाली अवस्था। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, शैशव अवस्था जिसे कहते हैं, वो उसकी किसलय अवस्था। हरा पत्ता यानी उसकी यौवन अवस्था, पीला पत्ता यानी प्रौढ़ अवस्था। अभी पूरा बूढ़ा वृद्ध हुआ नहीं, पूरा जवान अभी है नहीं, वो कौन है, प्रौढ़ अवस्था। और सूखा पत्ता वृद्ध अवस्था, जहाँ जर्जरता आ गई, कब कौन से समय का धक्का लगे और ये जीवन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसी जीवन की भी 5 अवस्था। इसलिए अध्ययन का नाम ही क्या दिया, द्रुम पत्रक। पेड़ का पत्ता जब भी देखो कितना अच्छा लगता है देखने में, लोग सैर करने जाते हैं, पेड़ के पत्तों को देखते हैं, आंखों, हाँ, शौक से भी देखते हैं। यानी उनको जब भी आप देखो, कोई ऑक्सीजन लेने के लिए देखते हैं, कोई प्राणायाम करते हुए देखते होंगे। जब भी अब आप पेड़ के पत्ते को देखोगे, पेड़ के पत्ते पे नहीं अटकना, कहाँ आना है, जीवन अपनी अवस्था भी चेक करना, साथ में कहाँ चल रहे, कोम्पल, किसलय, या फिर युवा या प्रौढ़ या वृद्ध अवस्था में। ये 5 अवस्थाएं बता करके जीवन को पेड़ की उपमा दी गई कि जीवन एक वृक्ष है, फानी यानी नश्वर। जीवन एक वृक्ष है फानी, बचपन पत्ते शाख जवानी, फिर है पतझड़ खुश्क बुढ़ापा, इसके बाद खत्म है कहानी। बस यही कहानी है, ये जीवन की कहानी है नश्वरता की। यानी पेड़ के पत्ते को देख के कहाँ आ गए, जीवन तक पहुँच गए। जीवन की अवस्था को देखा, बदलती अवस्था को देखा, और एक गहरा संदेश इसमें छिपा है। आप देखो, कोई जरूरी नहीं है जो कोम्पल है वो किसलय बने, जरूरी है नहीं। कोई भी कुचल देता है, वो कोई भी उन्हें हटा देता है, उखाड़ देता है। कोई जरूरी नहीं कोम्पल का पत्ता क्या बने, किसलय बने। किसलय के बाद भी क्या आए उसके अंदर, हरा पत्ता बने। कोई जरूरी नहीं हरे से क्या बने, पीला बने, पीले से क्या बने, सूखा बने। कोई जरूरी नहीं। ऐसी अनित्यता का चिंतन करना। कितने ऐसे जन्म हमारे बीत गए जहाँ गर्भ में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कितने ऐसे जन्म हुए होंगे जहाँ हमने जन्म तो लिया मगर शिशु अवस्था तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। और कितने ऐसे जन्म बीते होंगे जहाँ बचपन तो बीता मगर जवानी तो आ ही नहीं पाई। कितने ऐसे लोग दुनिया में होंगे जो जवान तो हो गए मगर प्रौढ़ नहीं हो पाए। और कितने ही प्रौढ़ ऐसे होंगे जो क्या नहीं हो पाए। यानी ये अवस्थाएं भी सबको एक साथ मिले ये भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ये जीवन नश्वर है, ऐसा ये जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए कहते हैं, कभी आप पढ़ते होंगे बृहदालोचना के अंदर, बहुत सुंदर संवाद है इसका, सूखा पत्ते का और पेड़ का।
बहनों को याद आ रहा होगा। पेड़ के पत्ते का सूखा पत्ता और पेड़ का एक संवाद बहुत सुंदर है। वो भी जीवन की इस अनित्यता को ही बताने वाला है, जहाँ कहा जाता है जब सूख गया पत्ता, अब उसे पता है सूखे पत्ते को कभी भी हवा का झोंका आएगा, मेरा इस पेड़ से क्या हो जाएगा, वियोग। इसलिए वो सूखा पत्ता जाते जाते क्या कहता है, पान खिरन तो इम कहे, सुन तरुवर वन राय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। क्या बोला सूखे पत्ते ने, अब तो हम सूखे पत्ते हैं, कब खिर जाए पता नहीं है, और एक बार खिर जाए तो हे तरुवर हम कब वापस मिलेंगे कुछ पता नहीं है। और पेड़ ने कितना सुंदर उत्तर दिया, तब तरुवर उत्तर दियो, सुनो पत्र एक बार, इस घर याही है, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात। तरुवर ने क्या कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ इस घर की यही रीत है, एक जाता है और एक आता है, एक आता है और एक जाता है। यानी इस जीवन के अंदर रहते हुए ये बात हमें इस तरह से समझ में आ जाती है कि ये जीवन कैसा नश्वर है, यही जगत की रीत है, यही जीवन की रीत है, यही संसार का स्वरूप है। इसलिए भगवान ने कहा करने जैसा क्या है और आपने करने जैसा क्या मान रखा है, उसको चेक कर लो। करणीय कार्य क्या है, करने जैसा तो भगवान ने एक ही काम बताया, क्या है, काम एक आत्मार्थनु, एक ही आत्महित का काम करने जैसा है। जो आज तक हमने नहीं किया वही कार्य करने जैसा है, और वो एक ही कार्य भगवान ने बताया कि आज तक हमने जीवन अनंत बार बिताए, मगर एक भी जीवन में किसको नहीं जाना, किसको नहीं पहचाना, किसके कल्याण की बात नहीं सोची, जीव की तरफ नहीं आ पाए। और इसके लिए रिमाइंडर दिया गया, 36 बार वो रिमाइंडर दोहराया गया। क्या रिमाइंडर है, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। क्या जानने के लिए, अवस्था तो बदलेगी, अवस्थाएं बदलेगी, उसे आप रोक नहीं सकते। पत्ते की अवस्था भी बदलती है तो जीवन की अवस्थाएं भी क्या हो रही, बदल रही है। आप अवस्था को नहीं रोक सकते, मगर आप ये देख सकते हो, जान सकते हो कि अवस्था के बदलते हुए भी कोई तो ऐसा है जो नहीं बदलता। वो कौन है, वो मैं हूँ। यानी एक अवस्था है और एक अवस्थावान है। अवस्थावान समझ आ रहा है, अवस्थावान बदलता नहीं, अवस्थाएं क्या होती है, बदलती हैं। आप बचपन में थे, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, ये क्या हो गई, अवस्थाएं बदल रही, शरीर की भी बदल रही, यानी पेड़ के पत्ते की भी बदल रही। ऐसे ही आत्मा की भी अवस्थाएं क्या है, बदलती हैं, मगर आत्मा नहीं बदलता। याद करो, चक्र घूमता हुआ दिखाई देता है, मगर आदमी यानी आत्मा नहीं घूमता। ऐसी अवस्थावान को देखो, मैं अवस्था रूप नहीं हूँ, जो अनित्य है वो मैं, जो नित्य है यानी शाश्वत है, जो सदा रहने वाला है वो कौन है, मैं हूँ। उसे जानने के लिए भगवान कहते एक समय का भी क्या मत करो। तो प्रमाद का मीनिंग क्या समझ आ रहा है, आलस नहीं है, ये तो पक्की बात हो गई। प्रमाद यानी करने जैसे कार्य को नहीं करना और नहीं करने जैसे कार्य को करते जाना।
करणीय कार्य को नहीं करना और अकरणीय को क्या करना, करते जाना। अब करणीय कार्य समझ आ गया आपको तो क्या है? करने जैसा एक ही कार्य है, यानी प्रमाद का गहरा मीनिंग बहुत सुंदर बताया। ये तो ऊपरी मीनिंग था, गहरा मीनिंग बताया प्रमाद का, अपने को भूल जाना। इसका नाम क्या है? आत्मविस्मृति शब्द दिया गया। आत्मा को भूल जाना। किसकी आत्मा को? आर्यन भगवान की आत्मा को भूलना। अपनी आत्मा यानी कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस बात को भूल जाना, इसका नाम क्या है? अब आप कहेंगे ये कैसे याद रखे हम, इतने सारे तो काम है, वही याद नहीं रहते। वो ही याद नहीं रहते। आप एक और काम बता रहे, कौन सा वाला? देखिए, जो कार्य आपके लिए मूल्यवान हो वो आपको कभी नहीं भूलता। जिसको आपने उपादेय मान रखा हो वो आपको कभी भी कार्य नहीं भूलता। जिसकी आपके जीवन में इम्पोर्टेंस हो उसकी प्रायोरिटी बनी रहती है कि नहीं? उसे आप, उसकी मुख्यता रहती है या नहीं? रहती है। यानी सारे कार्य करते हुए भी आप अपना नाम भूलते हो, आप अपने घर वालों को भूलते हो, आप अपने बच्चों को, माता पिता को भूलते हो, नवकार मंत्र को भूलते हो। नहीं भूल रहे ना, और याद भी नहीं कर रहे। याद कर रहे उस समय, नवकार मंत्र पढ़ रहे थे उस समय, माता पिता का नाम ले रहे थे उस समय, नहीं। मगर आपको क्या रहता है? याद रहता है ना, क्योंकि आपका पक्का संस्कार उसके साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। यानी जिसकी उपादेयता होती है, उपादेय शब्द समझ पा रहे? जिसकी उपयोगिता है, जिसकी मूल्यवत्ता है, जिसकी उपादेयता है, जो आपके जीवन में सबसे महान है, सबसे प्यारा है, सबसे सुंदर है, उसको आप कभी भी जीवन में भूलते नहीं हो। जैसे उदाहरण दिया गया कि एक व्यक्ति पैदल यात्री है, चल रहा है और उसके पास जोखिम है। हीरा ही ले लो, हम तो हीरे ही निकालते हैं ना प्रवचन में। हीरा ले लो, डायमंड है उसके पास, पैदल यात्रा कर रहा है और वो ये जान रहा है कि मेरे साथ एक ठग भी चल रहा है और उसकी नज़र कहाँ है? मेरे डायमंड पे ही है। मगर उसे अपना डायमंड खोना नहीं है, भले ठग साथ में चल रहा है, जंगल का मामला है, यात्रा ऐसी विकट है, लंबी है। अब वो व्यक्ति ठग के साथ बातचीत करता है या नहीं? खाना पीना खाएगा कि नहीं खाएगा? सारे काम करेगा ना वो, सारे काम करेगा, फिर भी याद किसको रखेगा? सारे कार्य करते हुए उसके दिमाग में, उसके भावों में, उसके विचारों में, उसके याद में कौन रहता है? डायमंड। अगर वो एक पल के लिए भी भूल जाए, एक समय के लिए भी वो अपने डायमंड को भूल जाएगा तो बातचीत में रस लेगा, और बातचीत में रस आ जाएगा, ठग के साथ ही बात करते हुए रस आ जाएगा, तो वो ठग अवसर साध के उसका हीरा ले लेगा, ये उसे पता है। ऐसी समझ लीजिए, मैं भी एक मूल्यवान वस्तु हूँ। मैं यानी मैं निज शुद्ध आत्मा, वो डायमंड जितना भी मूल्यवान हमें नहीं लगता, उतना भी यदि मूल्यवान लगना शुरू हो जाए, आप व्यापार करो कोई बात नहीं, खाना पीना बनाओ कोई बात नहीं, लोगों से बातें करो कोई बात नहीं, नींद भी ले लो कोई बात नहीं, मगर आपको अगर उसकी उपादेयता होगी तो बारंबार आपको स्मरण आएगा, बारंबार अटेंशन वहाँ जाएगा, आपका अटैचमेंट वहीं बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो हमारे लिए उपादेय होता है उसकी हमारे जीवन में प्रमुखता होती है। जिसकी प्रमुखता मेरे जीवन में है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? उपादेय बन जाएगा। और जो उपादेय है वो मौलिक हो जाता है, वही मुख्य होता है, उसी की प्रायोरिटी रहती है, वही नंबर 1 पे रहता है, तो कभी उसको भूलेंगे हम? नहीं भूलेंगे। और जिसको भूलेंगे ही नहीं तो उसको याद करने की कहाँ जरूरत है? इसी तरह भगवान ने बारंबार ये संदेश दिया, समयम गोयम
माँ पमाये। अब कोई ये ना समझ ले ये तो गौतम स्वामी को बोला, हमको तो नहीं बोला। देखिए गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारी है। गौतम स्वामी क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्मा है। गौतम स्वामी जो है अप्रमत्त अवस्था में रहने वाले साधक हैं। फिर भी भगवान ने उनको संबोधित करके कहा ताकि ये समझ आए कि हम तो किस खेत की मूली है। जब गौतम स्वामी को बोला तो यहाँ पे गौतम स्वामी एक व्यक्तित्व के रूप में भी है, और गहरा मीनिंग यदि हम इसका देखें अध्यात्म वाला, तो गोयम यानी नाम नहीं है, वो गौतम स्वामी का नाम नहीं है, गो प्लस यम है। गो कहते संस्कृत में इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को लेना गो के नाम से उसका सूचक है, उसकी प्रतीक है, और यम प्रतीक बनाया मन का। तो 5 इंद्रियां और मन को किसमें लगाना? आत्मा में लगाना, अपनी तरफ मोड़ना, इसका नाम गोयम है। यदि हम गोयम बोलेंगे तो गौतम स्वामी याद आएंगे तो ध्यान उनकी तरफ जाएगा। अध्यात्म कहता है तू अपनी तरफ आ, और गोयम का ये मीनिंग डाल ले कि 5 इंद्रियां और मन, इसको क्या बोलते हैं? 5 इंद्रियां और मन से जो ज्ञान होता है वो मतिश्रुत ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान है, वो क्षयोपशम ज्ञान है, वो हमारा प्रकट ज्ञान है। उसको कहाँ लगाना है और कहाँ लगा रखा है? जितना ये हमारा क्षयोपशम ज्ञान बाहर में लगेगा उसका नाम प्रमाद, और जितना अंतर्मुखता की ओर लगेगा वो अप्रमाद नहीं है। वो क्या है? उसकी तरफ की यात्रा है, उस तरफ अपनी तरफ मुड़ रहा है, जो एक दिन क्या बनेगा? अप्रमत्त अवस्था में आएगा। इसलिए इस अध्ययन का पूरा निचोड़ इतना ही है कि किसी भी तरह से द्रुम पत्रक से यानी पेड़ के पत्ते को देखकर, जीवन की अवस्था को देखकर, अवस्था बदलती है ये जानकर, अवस्थावान को दृष्टि में रखते हुए अपनी तरफ लौटने का जितना प्रयास होगा उतनी अंतर्मुखता आएगी, प्रमाद हटेगा, और एक दिन सबके जीवन में वो अवस्था आएगी जो मोक्ष मार्ग खोल दे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।